उनसे सब हम वाकिफ हैं। सिरोही जिले में भी परिस्थितियाँ बहुत ही खराब है, तो आपकी जानकारी में है। जब कोविड का पहले लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय निर्दलीय विधायक ने मिलकर के जो कोविड के अंदर लोगों को रोक के जांच का काम हो रहा था, बॉर्डर पर जो लोग आ रहे थे उनको अपने काम करने के लिए, अपना यश लेने के लिए बिना जांच के प्रदेश के अंदर आने का जो मौका दिया, उसकी वजह से पूरा प्रदेश आज कोरोना की महामारी की चपेट में आया हुआ है। जिले के अंदर जब एक भी केस नहीं था तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रशासन कर रहा है उनको हम कहते थे तो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में स्थिति आज इतनी भयावह है कि आज 800 के आसपास हमारे पॉजिटिव केस छोटे से जिले में पाए गए। ये बहुत ही प्रशासन के लिए विफलता है, प्रशासन इस पर ध्यान दे नहीं पाया है। इसके लिए हम प्रशासन की भर्त्सना करते हैं और प्रशासन ने यहाँ के स्थानीय विधायक को खुश करने के लिए हमारे सांसद, हमारे दोनों विधायकों को कोविड के लैब के उद्घाटन में भी बुलाने में आनाकानी की और एंड टाइम में बुला के भी हमारे साथ में एक प्रकार से भेदभाव किया गया कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधियों के साथ में, विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाकर सारा का सारा काम कर रही है। उसकी मैं निंदा करता हूँ। पिछले 15 तो ये आप लोग होम क्वारंटाइन वाले मामले के लिए भी काफ़ी भाजपा ने वो उठाया ये होम क्वारंटाइन होना, तो क्या ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं जो आप बता रहे हैं, पिटीशन के वक्त में वो बताया नहीं गया, आपने लिखा है बताया नहीं गया, तो क्या बताया है? दूसरी बार में गया तब तस्वीर बार में मुझे ट्रेनिंग दी है। मैं ये जानता था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे ये सारे के सारे दस्तावेज मार्च 22 मार्च से उपलब्ध है। तो क्या भाजपा इन सब चीज़ों से अपडेट नहीं होती है या क्या कारण है कि क्योंकि ये चीज़ लिखी भी है कि क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं, आइसोलेशन सेंटर में कोई नहीं रहेगा, होम क्वारंटाइन सेंटर का भी लिखा हुआ था। तो क्या ये इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगी? केंद्र के नियमों को और कायदों को आप लोग अपने भी कार्यकर्ताओं को बताएं और स्वयं भी उससे अपडेट। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन जानकारियों का अभाव जो केंद्र सरकार ने अपनी वेबसाइटों पर दे रखा है, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्वास्थ्य विभाग के उसमें दे रखा है, आप उससे स्वयं भी अपडेट हुए और दूसरों को अपडेट कराएं ताकि समस्याओं से बच सकें? आपने जो कहा है इसकी सारी बातों से बिल्कुल ठीक, इसी कारण से कुछ अपडेट थे, इसी कारण से मैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारा फर्ज बनता था, हम जो क्वारंटाइन सेंटर था और आपको ध्यान है उस सुधार समाज के अंदर जो हॉल था उस हॉल में था और मैं जो खड़ा था उसके मेरे पास वीडियो है, हमारे पास प्रभारी और उनका जो कैंप सेंटर का प्रभारी और जिनमें दोनों आदमी मेरे पास में खड़े हैं और उनकी नियमों की पालना करते हुए किया और वो सारी मेरे को जानकारी है। क्वारंटाइन सेंटर डिफरेंट फ्रॉम आइसोलेशन सेंटर नहीं किया मैंने, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं किया। सेंटर से क्वारंटाइन सेंटर अलग है ना, जहाँ से उपचार हो रहा है पॉजिटिव का, जहाँ पॉजिटिव वाले का उपचार हो रहा है और जहाँ संदिग्ध लोग हैं, वो दोनों अलग अलग चीज़ है ना। एक तो यह है जो संदिग्ध है जिसको आपने जांच रिपोर्ट भेजी है, वो हम लोग अपना डाल सकते हैं। बेसिकली जो आपकी गाइडलाइन है केंद्र सरकार की उसमें नहीं जा सकते, वो सेंटर पर जा नहीं सकते। सेकेंडली पॉजिटिव जो हो चुका है वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है, तो आप जो PPE किट पहने के बाद। तो क्या इन सब चीज़ों का आप लोग अपडेट भी हो रहे हैं? आप क्या बता नहीं रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, आपको सुना तो बताऊँ ना। इनको प्रशिक्षण जो दिया गया है तो प्रशिक्षण इसी बात का दिया गया कि आपको इस स्थिति में कैसे हैंडल करना है। तो उनको अच्छे से जानकारी थी कि मुझे सेंटर पर जाके कहाँ खड़ा रहना है, कैसे बात करनी है, वो बात की उन्होंने। रहा होम क्वारंटाइन का विषय, तो होम क्वारंटाइन के लिए पहले सभी को ला के ऐसे सेंटर रखते थे और कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके लिए अच्छी व्यवस्था थी तो उसका हमने विरोध किया था। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ज़्यादा विरोध हो रहा तो उस बात को भी किया, सबके लिए उन्होंने होम क्वारंटाइन की छूट भी दी। तो जो आप बता रहे हो उन्होंने पालन किया, इसी तो हम कह रहे हम क्वारंटाइन सेंटर के अंदर नहीं गए, ये तो हम कह रहे हैं। जो अफेयर आपने हुई है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिलने की उसका हुई है, मिलने का नहीं हुई है, उससे चर्चा करने का वहाँ पे जाना, उससे चर्चा मैंने
सर्विस सेंटर के अंदर जाने के लिए कि आपके अंदर जाकर के मिले, जो कि आपको ध्यान है सुतार समाज का गेट और उनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर कितनी दूरी आपको ध्यान अंदर नहीं गए थे और बिना आपके क्या बेसिकली मैं गेट पे खड़ा हूँ। अब वो लोग थे आपके पास पॉजिटिव लोग? हाँ पॉजिटिव सामने आए, उनको बाहर बोला है, सामने आए ना, उनको लाए बाहर क्या लाना करना उसके नियमों की जानकारी उनको होनी चाहिए। जो परवारी लगाया हुआ है वो परवारी मेरे को रोकता कि आप मतलब गैर के केंद्र उस जवाबदारी उनकी भी थी, फिर भी उन्होंने जो मेरे उनको कहा है सभी ने कहा यहाँ जहाँ कहा वहाँ खड़ा रहा हूँ मैं, और उसके लिए उसकी जो दूरी है ही वो 20 से 25 फुट के अंदर 20 दूरी है, ऑलरेडी उसके बीच में दूरी है। वो गेट से नीचे आए, वो उधर बाहर खड़े, बिल्डिंग से बाहर आए। मैं बिल्डिंग के पास नहीं गया हूँ, मैं बिल्डिंग से बाहर था, बिल्डिंग पे टच नहीं हुआ, जो गेट है गेट खुला था, मैं गेट पे खड़ा। अगर वो होता ठीक है होता तो उन्होंने ये लगता था क्या मुझे होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते थे, प्रशासन की ड्यूटी नहीं थी क्या? मैंने कितने मुझे कहा कि आपने बीमारी फैलाई, आप दूसरी बात को छोड़ो, मुझे मेरे ऊपर ये कारण लगाया कि उन्होंने आप जाकर के बीमारी फैलाई। मैंने किसको बीमारी फैलाई? कितने दिन हुए एक आदमी को बताओ, इस आदमी को तुम्हारी बीमारी फैले तो सबसे पहले मैं मरता, वहां पर जाते दूसरा मेरा परिवार मरता। वहां मैं किसी के लिए कोई भोजन का नहीं था कि वो नहीं था, वहां लोग रो रहे थे और धरने पर बैठे हुए थे शाम को, और धरने पर बैठ करके रो रहे थे, इसलिए मैं वहां मुझे जाना उचित, बाहर जाकर खड़ा रहकर जाना उचित था। अगर जनता मर रही, वो भी अपने भाई थे बहन थे, जिनको पहली बार मरीजों को धरने पर बैठना पड़ा था, तो कोई कम नहीं होगा। धरने में बैठने के लिए वो बाहर बैठे थे, बाहर आकर के उन्होंने कहा कि वो धरने में बैठे, कोई हमारी सुन लो। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, परसों के दिन है वो बेचारे भर्ती हुए थे, उसको कितने बजे स्नान हुआ है, कितने बजे पानी मिला, मैं आपको पूछता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप पूछिए, आप भी वो भी अपने भाई या बहन या भारत के नागरिक थे। 2 बजे जब मैंने 12 बजे एसडीएम साहब से बात की, फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई, फिर मैंने जाकर कलेक्टर साहब से मिला, जब जाकर एसडीएम साहब नाइट लेकर के उसको स्नान कराया मरीजों को। क्या क्या स्थिति हुई है भाई साहब, उसको कुछ तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, अपन नागरिक है, और ऐसे लोगों को लेकर के रहेंगे। दोपहर को 2 बजे नागरिक को स्नान किया, भाई साहब पूछते नहीं, मुझे क्यों मेरा सारी बातों में कहनी पड़ेगी, एक बात का जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब वो लोग हैं, बात के लोग हैं बेचारे, अपने भाई बहन अगर मन है उसको फिर स्नान करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उसको बाहर आकर ठंडा कर देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, और उसी आदमी के ऊपर मुद्दा पड़ा है। 1 दिन 10 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले जेल में जाना है, कोर्ट में जाना हो तो जाऊंगा, मगर ये इस तरह की व्यवहार जो किया वो बिल्कुल गलत है। और मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने जो बात कर रही है उस बात का एक कागज प्रूफ करके कहना करूंगा। आप झूठ बोल रहा है क्या? ये परसों की बात कलेक्टर साहब बात किया है, एसडीएम साहब जाकर पूछिए कि क्या बात, मरीज कितने बजे उसका स्नान किया है, कितने बजे मरीज ब्रश किया है, उसको पूछना क्या स्थिति हुई है भाई साहब। और उस समय धरने में बैठे हैं, मैं एक बात निवेदन करता हूँ, इसका कितना दर्द हुआ होगा, तो मरीज हॉस्पिटल कोरोना से बाहर आकर धरने में बैठे हैं, और धरने में बैठ करके भेजा ये निवेदन। आप तो ये बताइए, आज जिस तरह से हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने आपको सरकार के बारे में काफ़ी बात बताई कि सरकार की क्या स्थिति और क्या कर रही है। सरकार जब से आई उस समय से लगातार केवल कागजों में बात कर रही है, फील्ड और गाँव में एक भी नहीं। विकास की नाम बिल्कुल चीज नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में जो एमएलए पे कार्य संकट हुए थे और पैसे ट्रांसपोर्ट उसी समय हुए थे, वो कार्य तक भी अभी तक चालू नहीं किए। उसके लिए हमारे प्रभारी मंत्रियों को हमें ज्ञापन देना पड़ता है। वो ज्ञापन आपके सामने हमने दिया था जो कलेक्टर के पास, जब जाकर के वो आज ये अपने आप को ऐसे हितैषी मानने वाले, हमने उदाहरण के तौर पर लेटर मंत्री और कलेक्टर के सामने खोल के दिया था कि भारतीय अभी के आप वो उन्होंने कहा कि एमएलए एमपी फंड नहीं आया, मैं कि हमें ध्यान नहीं आया और आपके अंदर नहीं आएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो संकेत कार्य हुए थे वो संकेत कार्य पे हमने लेटर दिए थे और मंत्री जो दिया था उनका दोनों का मुंह बंद। और वो काम उस समय जब मंत्री जी को दिया था उस समय चालू हुआ, नींद खो दी और वापस काम बंद पड़ा। आज 4 महीनों से काम बंद पड़ा है। वापस प्रभारी मंत्री आए, उस समय हमने वापस काम उसका प्रार्थना पत्र दिया, 2 दिन काम की अवसर चली, वापस बंदा। मैं मानता हूँ कि इनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो दोनों कार्य SC और ST
आज सामुदायिक भवनों के है, जिसके लिए हमने लिखित में दिया था, मगर उसका अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरह के अगर उदाहरण देने जाए तो कोई कमी नहीं है। और किसानों के लिए इन्होंने आप नहीं छापा था कि हम सरकार के अंदर फायदा देंगे, फायदा जो इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके लिए 2 महीने और 3 महीने की राहत देंगे। राहत के बदले उन्होंने आपके घर पे भी बिल आया होगा, उसके अंदर शायद पहली बार उन्होंने टैक्स बढ़ाकर जो सरचार्ज लगाया है वो 300 से बढ़ाकर 900 रुपये किए। क्या ये उस समय ये उचित है? कम करना तो वहाँ रहा, उन्होंने बढ़ा दिया। और किसानों की हालत के जो बिल थे वो 3-3, 4-4 महीने दे करके 700, 900 और 1200 रुपये बेच करके किसानों को मारा जाए। उसके विरोध में ये सारी बात खुल जाए, इसके विरोध में करने के लिए मैंने जो उस समय ज्ञापन दिया और दोनों इस ज्ञापनों को लेकर उस समय से ही प्रशासन मेरे ऊपर थोड़ा खाया हुआ था। और जहाँ पे मैंने जिस समय जो कोरोना लागू हुआ उस समय मैंने विधिवत वहाँ मैंने जो सरकार के नियम था नियमानुसार मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आदरणीय गौरव साहब ने मुझे हॉस्पिटल के अंदर मुझे ट्रेनिंग दी गई और उसी ट्रेनिंग के आधार पर के बाद मैंने मेरी गाड़ी का परमिशन लिया और परमिशन लेके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई, जहाँ जिले में फोन आए वहाँ मैं सभी जगह घुमा और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई वहाँ आकर गौरव साहब को मैंने बताया। ये सारी संख्या लेकर एक दिन हमारे लोकेश जी और हम दोनों वहाँ गए थे। उस समय जाकर सारी जो दिक्कत आ रही वो दिक्कतें बताई। क्या उस समय ये कह नहीं सकते थे कि आप वहाँ जा सकते हो कि नहीं जा सकते? मुझे उस समय बताते तो हम कई बार जो बात बताते जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं जाते। जहाँ तक इन्होंने जो बताया, जो मैं कोयली का मोडवा के अंदर क्या स्थिति बनी हुई थी, 65 लोगों के लिए मात्र 2 बाथरूम थे और जब जाकर चंदा मैं उसके बाद में दूसरे दिन जाकर के 5-7 बाथरूम नगर पालिका से भेजेगी, ये स्थिति बनी हुई थी। दूसरी जहाँ सुतार समाज की बात है वहाँ पर आपने इन्होंने बता दिया। पहले हमारे उन लोगों ने 28 तारीख को सिविल अपने सिगमज, जब ये सिगमज वाले यहाँ सिविल लाए, उन्होंने सिगमज में फोन किया कि हमारी ये स्थिति है, हमारी दुर्दशा है यहाँ पे। तब उन्होंने हमारे नगर अध्यक्ष जी ने वहाँ पे सिगमज नगर अध्यक्ष जी ने SDM के मार्फत उनको कलेक्टर को लेटर दिया। उस कलेक्टर के ऊपर 30 तारीख तक कुश्ती हुआ और 30 तारीख के दिन मेरे हिसाब से पहली बार देश के अंदर पहली बार हुआ होगा कि जो मरीज थे वो मरीज धरने पर बाहर आकर बैठे। वो वीडियो आपके पास में होगा और नहीं जरूरत पड़ी तो मैं पेश करूँगा। और बाहर आकर बैठ करके उन्होंने कहा कि हमारी ये स्थिति है, हमारी बहन बेटी है जिसके लिए हमको एक साथ में यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखा जाए, हमारी स्थिति है, हमारा सहयोग करें। इस तरह का इन्होंने वीडियो बनाकर भेजा। वो जब वीडियो हमारे पास आए तब हमने राणा जी भी बात की, उन्होंने कहा तो फिर मैंने वहाँ से रवाना होने से पहले मैंने आदरणीय SDM साहब से बात की, मतलब फ़ोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। आदरणीय CMO साहब से मैंने बात की, उन्होंने भी रिसीव नहीं किया। फिर मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचते मौके पर गया, वहाँ पर गेट खुला था और लोग दूसरे लोग कुछ लोगों से मिल रहे थे। मैंने जाकर वहाँ के काउंटर के प्रभारी से मिला, लेकिन साहब ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, उनसे लोगों से क्या प्रॉब्लम है उससे बात करनी है। तब उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे गेट पे खड़े रहो। जब उन्होंने कहा वहीं पे मैं खड़ा रहा और वहाँ पे सुरक्षाकर्मी और जो सेक्टर के प्रभारी जो प्रभारी थे वो दोनों मेरे पास में खड़े थे और कुछ लोग वहाँ खड़े थे, कुछ लोगों को और बुलाया और हमारे 10 से 20 फुट की दूरी पे हमने उससे बात की और बात करके फिर वहाँ से मैं सीधा रवाना हुआ। मैं 1 तारीख को हुआ था, दोपहर की 12 बजे की बात थी, 12-1 बजे की, और मुक्ता जाकर 3 तारीख को होता है। क्या मैं उनको लग रहा था कि मुझे मिला हो तो क्या उस समय मुझे कोरोना और बीमारी फैलने, क्या मैं मतलब संक्रमित था? क्या समझिए मैंने किस तरह उन्होंने लगाया कि तुमने सबने फैलाने की कोशिश की, तो मैं किस तरह से की कि मेरे जिस समय मैं खड़ा उसमें मैं विधि के स्टैंडर्ड होकर के नियमों की पालना करते हुए जिस तरह से मुझे ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग की पालना करते हुए वहाँ मैं पहुँचा था और उसी तरह से मिलकर हमारे मुंह में मास्क लगा हुआ था। जो 15 से 20 फुट में जो लोग खड़े थे उनके मास्क लगा हुआ था। उस तरह से मिल करके वहाँ से मैं जो प्रॉब्लम आई वो प्रशासन को मैंने बताई और उसी के अंदर उसी समय 4 घंटों के अंदर जिन लोगों की जो मांग थी मांग करके उसको सिविल शिफ्ट किया गया और कुछ लोग वहाँ रहे, उनकी व्यवस्था में सुधार हुआ। तो अगर इसी कारण से अगर ऐसे कार्य के लिए कोई लोगों की प्रॉब्लम होती है और फिर भी चाहे में मुद्दा बन जाए तो फिर उसके लिए आपको कोई शुभी बात है नहीं, कोई मेरे तो शुभी बात है नहीं। ये मुद्दा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपको भी ध्यान है। केवल राजनीतिक खुशी निकालने के लिए कि ये बार जा रहा है और जा करके आपके मार्फत आपने जो दिक्कत हमने बताई, आपको मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ पहली बार मीडिया का कि आपने जहाँ
बीमार लोगों के लिए जो प्रॉब्लम हुए मेरे से प्राप्त हुए, या कोई लोग जहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर में रखे हैं उनकी दिक्कत हुई, वो हमने भेजी, आपने प्रकाशित किया और आपके प्रकाश से होने के कारण उनको जलन हुई और कैसे भी करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। कैसे भी करके मुमानम को रोको और उनकी आवाज़ को दबाओ। इस कारण से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया। ऐसे मुकदमा मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मुकदमा करने से, दबाने से किसी की आवाज़ नहीं दबेगी, उल्टी डबल बनेगी। उन्होंने जो किया है राजनीतिक दोष भावना की वजह से कैसे भी करके मैं कहीं नहीं जाऊं और इनकी बात की जो पोल, सरकार की पोल बात नहीं आवे, इस कारण से इन्होंने ये सारा सब कुछ। प्रिय बंधुओं, थोड़े लंबे अंतराल के बाद में आज मिलना हो रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करते रहे, मिलते रहे, लेकिन आज इस वीडियो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलना होगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। बंधुओं, पिछले 4 महीने से कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियाँ पूरे प्रदेश में बनी हुई है उनसे सब हम वाकिफ़ हैं। सिरोही जिले में भी परिस्थितियाँ बहुत ही खराब है, तो आपकी जानकारी में है। जब कोविड का पहले लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय निर्दलीय विधायक ने मिलकर के जो कोविड के अंदर लोगों को रोक के जांच का काम हो रहा था, बॉर्डर पर जो लोग आ रहे थे उनको अपने काम करने के लिए, अपना यश लेने के लिए बिना जांच के प्रदेश के अंदर आने का जो मौका दिया, उसकी वजह से पूरा प्रदेश आज कोरोना की महामारी की चपेट में आया हुआ है। जिले के अंदर तब एक भी केस नहीं था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रशासन कर रहा है उनको हम कहते थे तो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में स्थिति आज इतनी भयावह है कि आज 800 के आसपास हमारे पॉजिटिव केस छोटे से जिले में पाए गए। ये बहुत ही प्रशासन के लिए विफलता है। प्रशासन इस पर ध्यान दे नहीं पाया है। इसके लिए हम प्रशासन की भर्त्सना करते हैं और प्रशासन ने यहाँ के स्थानीय विधायक को खुश करने के लिए हमारे सांसद, हमारे दोनों विधायकों को कोविड के लैब के उद्घाटन में भी बुलाने में आनाकानी की और एंड टाइम में बुला के भी हमारे साथ में एक प्रकार से भेदभाव किया गया कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधियों के साथ में, विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाकर सारा का सारा काम कर रही है। उसकी मैं निंदा करता हूँ। पिछले 15 दिन से सरकार गायब है। 5 स्टार होटलों में महफिल सजा रहे हैं। स्थानीय विधायक जो रोज चिल्ला के बातें करते हैं 15 दिन से नदारद हैं या वहाँ गीत गाने में मशगूल हैं। बंधुओं, इस स्थिति में सरकार को लोगों के बीच में रह के काम करना चाहिए। उसकी बजाय सरकार अपने आप को बचाने के लिए अपने झगड़े के अंदर फंसी हुई है और उसका दोष भी वो भारतीय जनता पार्टी पर डालने का झूठा कोशिश कर रहे हैं, जो नकारा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश कल परसों आ गया था कि हाईकोर्ट जो जजमेंट देगा, हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है। उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे कहने का इतना मतलब है सरकार पूरी की पूरी फेल है, नकारा है। जब कोविड इतना भयंकर फैल रहा था और कोविड सेंटर के अंदर जो लोगों को लाके वहाँ उनकी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उसके बजाय उनको यात्रा सेंटर के लगते हैं इस प्रकार के लोगों को रखा गया। न वहाँ भोजन की व्यवस्था थी, न वहाँ रहने की व्यवस्था थी, न साफ सफाई थी। पूरा का पूरा वातावरण यात्रा गृह से कम नहीं था। जेल में भी कम से कम भोजन स्वयं मिलता है, लेकिन वहाँ भी वो नहीं था। बार बार अंदर से फोन आते थे, वीडियो वायरल होते थे कि सरकार हमारे काम पर ध्यान नहीं दे रही है। ऊपर से हम कुछ करने को जाते तो कह रहे थे कि आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गाइडलाइन केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जब मर्जी आए जहाँ जा सकते थे, बाकी के लोग तो कांग्रेस के लोग जा सकते थे। कोविड जिनको पाया गया, जो संक्रमित लोग पाए गए, उनको भी साथ में उनके साथ में भी भेदभाव किया गया। जो भाजपा के विचारधारा के लोग थे उनको परेशान किया गया इस कोविड के अंदर। और उसी प्रकार सिविलियंस के लोगों को जब
सुथार धर्मशाला में लाके कोविड सेंटर में रखा गया। वहाँ बार बार वीडियो आ रहे थे, अंदर फ़ोन आ रहे थे। हमारे मंडलाध्यक्ष ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैं बाहर था। फिर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष लुमाराम से मेरी बात हुई। मैंने कहा लुमाराम जी आप वहाँ जाके देखिए। वो वहाँ गए। पहले उन्होंने SDM साहब से फ़ोन किया, CMHO साहब को फ़ोन किया, PMO साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में कोविड सेंटर के बाहर गए और वहाँ जाके इन्होंने बाहर से उनसे वार्तालाप किया। वो इनको इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने पुरानी रंजिश निकालने के लिए PMO साहब ने FIR लॉन्च करवा दी और कांग्रेस सरकार तो उसी के लिए खड़ी थी। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब कोविड का उल्लंघन करके गुजरात के किस विधायकों को आबू रोड के पास में एक रिसोर्ट में रोका गया, उसकी FIR को आज तक हमारे महामंत्री द्वारा की गई। उस कोविड की रिपोर्ट को आज तक FIR लॉन्च नहीं की गई है। हमने कई बार प्रयास किया तो बोले जांच हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी जांच हो रही है? FIR दर्ज करने में क्या दिक्कत है? बंधुओं, इनका भेदभाव का जो रवैया है वो सामने है और ये सरकार नकारा हो चुकी है और बहुत जल्दी जाने वाली है। और मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का भेदभावपूर्ण जो रवैया है उसके खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे। बंधुओं, आंदोलन की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने एक ज्ञापन दिया था। कलेक्ट्रेट के अंदर उन्होंने माइक लगा के 144 धारा की धज्जियाँ उड़ाई थी। कोविड के जो भी उपाय हैं उनका उल्लंघन किया था, लेकिन उनके खिलाफ में हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने लिखित में कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट दी। उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनको झूठे मुकदमे फंसाने की कोशिश कर रही है। यदि इस प्रकार के झूठे मुकदमे और बनाए गए तो भारतीय जनता पार्टी चुप करने वाले नहीं है। और एक कोविड-19 के थोड़े कम होने के हम सोच रहे हैं कि भाई मामला थोड़ा ठीक हो। हम देश के साथ में हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ में हैं। हम सबको चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इस प्रकार से हम बैठे थोड़ा इंतजार कर रहे हैं बंधुओं। लेकिन मैं मजबूरन होके किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा तो मैं मजबूरन होके आंदोलन भी करना पड़ेगा और कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। बंधुओं, इसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए हमें इस कोविड की महामारी के अंदर भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भेदभाव सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऊपर में बैठी मौज कर रही है और ऐसी सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। नरेगा के काम शुरू में ठीक हुए, नरेगा के काम का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार के पास में कोई योजना नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का काम कर रही है। इस सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी लोगों के प्रति जो मन में भाव था वो भाव उनके अंदर चले गए। लोगों के बदले बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है और इस सरकार को लोग जनता उखाड़ के फेंक दी। भारत माता की जय।